आदिवासी महिला सरपंच को जाति सूचक शब्द के साथ दी गई जान से मारने की धमकी। सरपंच ने कलेक्टर से लगाई गुहार। एसपी अजाक थाना कोतवाली में भी की गई शिकायत। सीधी जिले के जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत रामपुर की आदिवासी महिला सरपंच श्यामकली कौल ने सीधी कलेक्टर को लिखित शिकायत आवेदन पत्र देते हुए पत्र में उल्लेख किया है कि मैं प्रार्थी श्यामकली कौल सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र रामपुर जनपद पंचायत सीधी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ और वर्तमान में सरपंच के पद पर पदेन हूँ और अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से कर रही हूँ। लेकिन आदिवासी महिला होने के कारण गाँव के ही दबंग उपेंद्र तिवारी के द्वारा मुझे जाति सूचक शब्द कोल गमार कहकर गाली गलौज के साथ धमकाया जाता है और पंचायत के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है। सरपंच ने शिकायती पत्र में लिखा है कि मेरे खिलाफ उपेंद्र तिवारी ने अपना प्रत्याशी चुनाव में लड़ाया, लेकिन 550 मतों से मैं चुनाव जीत गई। तब से ही मुझे परेशान किया जा रहा है एवं बोलते हैं कि काम मुझे करने दो, नहीं तो रोड नहीं बनाने दूंगा। मजदूरों को गाली गलौज देकर कार्यस्थल से भगा देते हैं, जिससे मजदूर डर के मारे काम करने से मना कर देते हैं। उपेंद्र तिवारी द्वारा कहा जाता है कि पंचायत के सभी काम हम ही करेंगे, पंचायत को नहीं करने देंगे। अगर पंचायत को काम करना है तो हमें 10% कमीशन देने के बाद ही कोई काम पंचायत को हम करने देंगे। सरपंच ने यह भी लिखा कि उपेंद्र तिवारी आतन अपराधी हैं, कई बार जेल भी जा चुके हैं। इस कारण वह धमकी देते हैं कि अगर पंचायत के कामों को हमें नहीं दिए तो हम मर्डर कर देंगे और जेल फिर से चले जाएंगे। ग्राम पंचायत के भीतर रोड के बगल में नाली निर्माण का कार्यक्रम चल रहा था, जिससे रोड की मिट्टी न बहे, लेकिन उपेंद्र तिवारी द्वारा नाली भी नहीं बनाने दिया जा रहा है एवं शासकीय जमीन में अतिक्रमण किए हैं और बोलते हैं कि यह मेरी जमीन है, जिस कारण कई शासकीय योजनाओं के लिए जमीन न मिल पाने के कारण निर्माण कार्य भी प्रभावित हो। उपेंद्र तिवारी द्वारा कहा जाता है कि मेरी हर जगह पहचान है, सब नेता मंत्री मेरे हैं, मैं जो चाहूँगा वही होगा। अगर हम चाहें तो एक दिन के अंदर आपकी सरपंची को तहस नहस कर सकते हैं। साथ ही उपेंद्र तिवारी द्वारा कहा जाता है कि तू कोल गमार है, तू गमार होकर सरपंची क्या करेगी, सरपंची तो हम जैसे पहुँच पकड़ वाले लोग करते हैं। इतना ही नहीं, सरपंच में शिकायती आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख है कि उपेंद्र तिवारी के द्वारा मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि मैं एक आदिवासी महिला सरपंच हूँ। इस कारण मुझे जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है एवं निर्माण कार्य को भी प्रभावित किया जा रहा है। पंचायत के भीतर कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं हो रहा है, जिस कारण पंचायत का विकास कार्य उपेंद्र तिवारी के कारण प्रभावित हो रहा है। सरपंच श्यामकली कौल ने दबंग उपेंद्र तिवारी के खिलाफ कलेक्टर से उचित कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि उपेंद्र तिवारी के खिलाफ शिकायती पत्र सरपंच द्वारा पुलिस अधीक्षक सीधी, अजाक थाना सीधी एवं थाना कोतवाली सीधी को भी दे दी गई है। जन सुनवाई में भी कलेक्टर से किया था ऊंची आवाज में बात। उपेंद्र तिवारी द्वारा विगत दिनों मंगलवार की जन सुनवाई के दौरान सीधी कलेक्टर से भी भरी सभा में तेज ऊंची आवाज में बात की गई थी, जिस पर उस दौरान कलेक्टर श्री मालवीय द्वारा समझाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन उस दरमियान कलेक्टर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, बल्कि समझाइश में दे दी गई थी। जब कलेक्टर एक ऐसा पद होता है कि वह कार्यवाही ही नहीं पूरे जिले में कर्फ्यू भी लगा सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से सीधी जनपद के ग्राम पंचायत रामपुर की एक आदिवासी महिला सरपंच द्वारा उसी उपेंद्र तिवारी के कारनामे को लेकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत की गई है, इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक एक दबंग किस्म का व्यक्ति है। जीरो से मैं पहुंच चुका हूं रामपुर पंचायत में। अभी भी फिलहाल में एक कलेक्टर साहब के यहाँ से ऑडियो वायरल हुआ, वीडियो के साथ साथ यहाँ के कोई एक प्रतिनिधि थे जो सरपंच अपने प्रत्याशी अपने आदमी को लड़ाए थे और शायद उनको हार का सामना करना पड़ा, और यहाँ जीते हुए प्रत्याशी जो हैं उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी घटना घटी है जो अभी कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत करने आप लोगों के उसमें गए थे? क्या आप गाँव का विकास नहीं कर रहे हैं कि गाँव का कोई काम नहीं कर रहे हैं? हम गांव के विकास हम अच्छे से कराइला है, मतलब सड़क, नाली, जमुना है, कूड़ादान, लेटरिन वाला करान, सार्वजनिक वाला, और यह आवत होता है। यह मतलब बहू रहती है, वह पतोह रहती है, सरपंच रहता तो गाड़ी बकत है। क्या बात है? मतलब भूपेंद्र तिवारी, अंजू नहीं, भूपेंद्र तिवारी। अच्छा, हाँ। कहा था? अब कहा था कि हम काम कराओ, अब नहीं तो काम न करा तो नहीं, हमका कमीशन चाहिए 10%। अच्छा, हाँ। ये और के मतलब के और सुनी इसके अपने से कमीशन मांगा था? हाँ, जब तक गाँव अपना के क्या नाम है? यह का पंचायत में सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, रोजगार दे रहा है, अपने पंच का मजदूरी देते हैं नहीं? कौन काम करी ना आज तक? डैम बना, हाँ, शौचालय बना, रोड में काम लगा है। अच्छा, तो कूड़ादान बना है। तो ये और क्यों के बाबा था अपना पंच की सुनी तने आई हरिजन बस्ती में कहूँ जो बस्ती आदिवासी गरीब लोग रहा था को आके परेशान तो नहीं करे जी करत है। के आवा था?
क्या कहा था? रात में काम क्यों नहीं करा रही हो, हमें वो दो, कमीशन दो। कमीशन मांगा था? कैसे मांगा था कमीशन? सरपंच से। सरपंच से मांगा था। सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपना कहना है या नहीं? अच्छा करते हैं काम। हमारे साथ सरपंच भी जुड़ी हुई हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपकी जो महिलाएं टीम खड़ी हुई हैं और इनका ये कहना है कि आप अच्छा काम, अच्छा विकास कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगी? वही हम यह कहा कि ठीक करे काम कराओ। अब यही का कहीं परेशान करा था, काम धंधा सब कर नहीं तब तो अपना शिकायतों का यहाँ अपने पास पुलिस प्रशासन सबको आश्वासनों देला सोमवार मंगल तक का बुलावे का, तो का ही अपना के महिला टीम अपना के साथे हैं, हाँ है इनका सबको रोजगार दे थन गाँव मन, मजदूरी पावा था। हाँ पावा था पाई अब दिवाओ। अच्छा, काम अपना अपने स्तर में करी थन कि कोनो ठेकेदार के माध्यम से कराई थन? अपने अपना खुद करी थन, मजदूरी लगाए करवाई थन? अच्छा, तो ये पंचायत में काम होता है? हाँ। सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम करते हैं, अच्छा पैसा देते हैं। अच्छा, तो शिकायत करे लोग इनके लोग जाते हैं सरपंच के खिलाफ, तो का सही है का गलत? अब सही सब गलत करा था, तो का परेशान करता अपनो पंजन का? हमको पचेंगे तो नहीं परेशान तो मजदूरी करे जैसे तो का काम में रोके कि काम न करा? हाँ तो रोकते हैं ना। अच्छा, रोका था। का नाम लिखल बताना अपना? बाबूली। बाबूली। अपना बताइए अम्मा, का नाम है? हमारा नाम है रजमंदी। पेंशन वेंशन मिला थी? नहीं मिला। अच्छा, अब मजदूरी करे जाई था न? हाँ मजदूरी मिला थी? हाँ राशन पानी मिला था? हाँ। सरपंच परेशान तो नहीं करते? सरपंच परेशान नहीं कराता ही यहाँ मजदूरी दे था। अच्छा, परेशान सरपंच का अपना पंच के करा था? गांव के ठाकुर या पंडित के परेशान करा था? पंडित करा था। का कहा था पंडित? कहा था कि ना काम करा दे, कमीशन हमको चिंता तो करा। पंडित के का नाम है? अंजू। अंजू सिन्हा है। का नाम है? उर्मिला। उर्मिला। ये गाँव में विकास हो रहा है? हाँ। वर्तमान में कौन काम सरपंच समय कर रहे हैं? ये सब काम चला था जौन। तो मजदूरी मिला थी? हाँ। खाता में आबद के कैश देता? खाता मारा। खाता में देता। बस कौन मेरे को रोक टोक तो नहीं है? नहीं तो कौन मेरे को परेशानी सरपंच द्वारा? सरपंची सब ठीक है। तो परेशान के करत है? परेशान हो गया ऐसे करा था जौन। हाँ जी। अच्छा, चलिए ठीक है। नए सरपंच बन चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके खेमे के हैं कि किसके खेमे के मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन विकास के लिए अपने गांव के लिए आप क्या ऐसी नीति अपनाएंगे? सर ये सरपंच तो ऐसा है कि सबका काम करने को तैयार है और कर भी रहा है। अभी तो शुरू ही हुई, अभी शौचालय बनवाया, ये रोड का काम अब चालू किया और जो इससे बन पा रहा है हम लोग भी मदद करते हैं गांव के नाते। और गांव के विकास में तो हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। आप पूरे गांव में बाग लीजिए, यहाँ सबसे ज़्यादा हरिजन है और पूछ लीजिए कि मैंने इनके लिए क्या किया तो आपको ये बताएंगे, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। और यही जलन इन लोगों को ये है कि ये ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, इसीलिए विरोध करते हैं। 5 साल विरोध नहीं किए और इसी तरह चुनावी में विरोध कर रहे थे, परेशान करने के लिए। अब या तो अब इस महंगाई में इनको कमीशन दे, बाजार से माने आदमी सामान लाता है तो उनका पैसा नहीं दे पाता। अब अभी ये रोड में काम अब आप देख चुके हैं। जैसे आपने आवास योजना काफ़ी अपने गांव में दिया है, तो क्या हम मीडिया के माध्यम से एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अगर एक छोटा सा आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पीढ़ी दर पीढ़ी नाम चलेगा। एक आनंद भवन होना चाहिए, जो गरीबों को, हरिजन है, आदिवासी हैं, उनकी शादी विवाह के लिए एक मंगल भवन होना चाहिए, जिसमें वो एक निर्धारित उसमें वो हो जाए कितनी फीस लगेगी, 2000 5000 लगेगी, वो सारी चीज़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आनंद मंगल भवन खुलवाएंगे तो इससे आपका भी नाम चलेगा, फला व्यक्ति ने ऐसा काम करवाया। इस बारे में क्या कहना है? इसका प्रस्ताव हम बना के हम लोग जमा भी कर चुके हैं जनपद कार्यालय में, और ये बन जाए तो बहुत अच्छी सुविधा होगी सर। यहाँ सबसे ज़्यादा हरियाणा हैं, यहाँ गरीब बच्चियों को कम से कम शादी की सुविधा हो जाएगी। गरीब बच्चों की शादी की सुविधा हो जाए। और रोड तो सर अब यहाँ आप बाग लीजिए, गली गली में रोड है, जहाँ कहीं नहीं थी रोड तो वहाँ भी बनाए हैं। और पट्टे से जब 1 किलोमीटर रोड बनाए, जो कभी नहीं बनी, नेम प्रेम से सबके सहयोग से, पर हो गया। ये लोग ये विरोधाभास बनाए हैं, इनके मन में बैठा है कि हम विरोध करेंगे इनका। बोलते हैं कि शासन ऐसा हमारा है। विरोध होना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं, विरोध होगा तभी तो विकास होगा। अब सर अधिकारी आ जाए, देख ले रोड में अभी ना के बराबर पेमेंट हुआ है और अभी तो काम चल रहा है। अभी इसका वो करेंगे, मुर्मीकरण के बाद उसमें ग्रेडर चलेगा, फिर WBM होगा, गिट्टी फूट रही है। अब ये लेबर को भगा देते हैं, गाली गलौज करते हैं, बताइए।
तो अगर इस तरह से कोई शिकायत आपने किया, जैसे लेबर वगैरह काम कर रहे हैं, अगर कोई आके उसको परेशान हाँ, करते तो हैं? ये जब बताया सब, तो ये सरपंच गया था एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया है, और हरियन थाना में मालिक इसको बोलते हैं, तो और कल कलेक्टर साहब के यहाँ भी जाएगा आवेदन देने। अच्छा, क्योंकि भाई डरता भी है कि कहीं मारने न लगे, भाई अकेला आता है। मीडियम के माध्यम से और कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी पंचायत की शिकायत शासन प्रशासन तक क्या सुनवाना चाहते हैं? सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर हम कहीं गलत किए हैं तो हमको सज़ा दंडित किया जाए, लेकिन अपने जानकारी से तो कहीं नहीं गलत किए हैं। शासन क्या लगता है शासन प्रशासन ग्राउंड जीरो में आके इसको देखना चाहिए, विवेचना करना चाहिए? जी नहीं सर, करना? आके देखना चाहिए, अधिकारी आ जाएं, देख लें, थोड़ी अगर कहीं त्रुटि है तो हमको मार्गदर्शन देंगे तो अब और अच्छे से बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ ये रोड सर बनाए तो पर्सनल उनके घर के लिए, सिर्फ उनके घर रोड नहीं थी रामपुर में, तो ये सर वहाँ से 2-3 किलोमीटर से सिर्फ इनके घर के लिए, और जिस दिन से इनको 2 ठो आवास भी मिला और इनके घर तक रोड बनाए, उसी दिन से ये किनके घर के लिए? उपेंद्र तिवारी के। अच्छा, जो शिकायत करता थे? जो शिकायत करता, सिर्फ नहीं, इनको बरसात में साइकिल से इनके घर जाने गली नहीं था। एक बार सीओ साहब भी जनपद से आए थे, एसडीओ साहब भी आए थे, तो इनके घर ही आए थे, इनको डांट के गए कि तुम फालतू मतलब कोई शिकायत बिना मतलब की कोई शिकायत मत करो, अगर तो सच्चाई है तो करो। और सर, जो आदमी इतना कर्ज भर रहा है सरपंची गए के बाद, तो वो क्या लूटेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत आकर्षित रूप से उनके द्वारा बोला जा रहा है, और जन सुनवाई पर भी कहीं ना कहीं आक्षेप लगाया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान सभी को देता है, ठीक है। आक्षेप लगाना आसान है, लेकिन अगर किसी पे आप कोई आक्षेप लगा रहे हैं, अगर कोई जांच कराना चाहते हैं तो उसमें कोई बेसिक तथ्य तो रखने पड़ेंगे। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अगर आपकी है तो उसका भी हल है, लेकिन अगर आप उसको रखेंगे उसमें तथ्य, अगर कोई जांच कराना चाहेंगे केवल आके चिल्लाने से, ठीक है ना, समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता है। आप केवल एक पन्ने पे एक आवेदन देंगे और उसके बाद कोई तथ्य नहीं लगाएंगे और किसी पे आरोप लगाएंगे, तो अब किसी भी व्यक्ति पे आप कल कहेंगे किसी का मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो क्या सिर्फ कह देने मात्र उसको फांसी पे चढ़ाया जा सकता है? क्या नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपको ट्रायल में जाना पड़ेगा, आपको सबूत लाने पड़ेंगे, ठीक।